वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं विपिन सिंह। आज अपनी विपिन क्लासेस की क्लास में हम ज्योमेट्री के पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे। इससे पिछली वीडियो में जैसा देखा होगा आप लोगों ने, हमने ज्योमेट्री की शुरुआत की थी। ये हमारी दूसरी क्लास रहेगी ज्योमेट्री पे। पहली क्लास में हम लोग ने पॉइंट और लाइन पे डिस्कस किया था और कुछ चीजों की जानकारी आपको दी थी। आज हम लाइन और एंगल पे डिस्कस करेंगे कि लाइन क्या है, क्योंकि लाइन हम पहले बता चुके हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी। और एंगल क्या है, अब उस पे हम चलते हैं। तो लाइन और एंगल वैसे भी हम पहले बता चुके हैं कि ये क्लास हमारी जितने वनडे एग्जाम हैं सबके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगी। इससे क्वेश्चन आते हैं। आप छोटी छोटी चीजों को जोड़ के जब आगे चलेंगे तो कोई भी क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर छोटी चीजों के विषय में या पहले की चीजों के विषय में जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप फंसेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं कि लाइन और एंगल में रिलेशन कैसा है, एंगल बनते कैसे हैं, एंगल टाइप के कितने होते हैं, उनका नाम कैसे रखा जाता है और जो नाम रखा जाता है किस बेस पे नाम रखा जाता है। ठीक, तो जैसे कि हमें मालूम है कि जैसे हम लोगों ने कल पिछली क्लास में देखा था कि हमारी जो लाइन थी, ठीक, लाइन हमारी थी, एक लाइन थी, एक हमारा रेखा, रेखाखंड और किरण और एक सरल रेखा। तो यहाँ पे अगर हम इन चारों में से कोई को भी ले लें, मगर हम यहाँ पे क्या लेंगे, सरल रेखा लेंगे। यानी अगर सरल रेखा की बात किया जाए तो मान लीजिए कि जैसे कि दो सरल रेखा हमने ली और दो सरल रेखा अगर एक दूसरे से कहीं मिलती हैं तो जहां वो मिलती हैं उसी को हम उनका मिलने का बिंदु या पॉइंट कहते हैं। और जहां पे ये मिलने पे एक झुकाव उत्पन्न करती हैं, इसी झुकाव को हम एंगल कहते हैं। यानी एंगल क्या है, दो रेखाओं के मिलान बिंदु पे जो झुकाव बनेगा वही क्या है, कोण है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लाइन जो है, मान लीजिए कि ये है। अब हम इसमें जितने एंगल हैं उनका नाम दे रखे, मगर आप उसका निर्धारण कैसे करेंगे, पहले उसको एंगल को समझें, फिर एंगल के प्रकार को समझेंगे और एंगल के जो प्रकार हैं उसके आधार पे उनका हम नाम रखते हैं। तो उन नाम के विषय में भी आपसे पूछा जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने कहा ये एक लाइन है, ठीक, और इस लाइन का हमने नाम दिया ओ और ए। अब ये ओ ए लाइन तो है। अब इसके अलावा एक हम अगर अगली कोई लाइन ले लें और अगली लाइन इस लाइन से अगर मान लीजिए कि बिंदु ए पे मिले, तो यानी जैसे मान लीजिए कि एक लाइन हमने ये ले ली, जैसे समझें ए की, ठीक, और इसका नाम हमने दिया ओ और बी। तो ओ ए और ओ बी, अब ये दो लाइनें हैं और ओ ए ओ बी जब दो लाइनें एक बिंदु ओ पर मिलती हैं और जहां ये मिली हैं उस मिलने वाले बिंदु को ही हम, इस बिंदु पे जो ये मिली तो ये दोनों लाइनों का मिलान बिंदु हुआ और इसी पे जो इन झुकाव के बीच जो झुकाव बन रहा है यही क्या कहलाएगा, यही हम कहेंगे क्या चीज, कोण है। ठीक, और इस कोण का शीर्ष ओ कहलाएगा। शीर्ष क्या है कोण का, ओ है। और ओ ए और ओ बी दो रेखाओं का ये मिलान बिंदु है। इस मिलान बिंदु पे जो झुकाव बना है वही क्या कहलाएगा, कोण। अब ये कोण तो कहलाया, मगर अगर जैसे ये ओ बी रेखा ओ ए से यहां मिली, अब हो सकता है कि कोई दूसरी रेखा मान लीजिए ये है, इसका नाम दे दिया ओसी। अब ओसी ओ ए पे मिली तो जो ये कोण बना ये भी एक कोण है। तो देखिए ये भी कोण है और ये भी कोण है, एंगल तो है, मगर अब एंगल में यहां पे देखिएगा ये इतना छोटा एंगल है और ये इतना बड़ा। कोण को हम ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी कोण, जैसे दो कोण इसमें बने तो हम इनको जब दिखाते हैं, लिखते हैं, तो लिखते समय इनको हम, जैसे ये पहला कोण है ए ओ बी, हम ये एंगल का सिंबल है और इस सिंबल को हम पढ़ेंगे ओ ए ओ बी, यानी इस कोण का जिक्र है। ये लिखने का तरीका होगा।
अगर इस कोण को हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे एंगल AOC। ठीक, अच्छा अब देखिएगा ये दोनों अलग अलग एंगल हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो अब इसके अलावा भी एंगल बनेगा, तो यही एंगल हमको देखना है कि कौन सा एंगल कितना बड़ा है और इसका नाम कैसे रखा जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि हमने OA के साथ एक लाइन खींची थी OB, एक दूसरी लाइन OA के साथ खींच दी OC, और ये दोनों ने अलग अलग कोण बनाया। इसके बाद अगर हम एक लाइन और खींच दें, दो लाइन और खींच दें, और भिन्न भिन्न लाइनें अलग अलग जब कोण बनाती हैं तो कितने टाइप का कोण बनता है और कहां तक बनता है। तो जैसे देखिए हमने अगला अगर ये कोण बना दिया, मान ले एक अलग लाइन खींच दिया, अब इसका नाम दे दिया OD। ठीक, एक फिर अलग नाम दे दिया हमने, चलिए हमने कहा ये है OE, फिर एक नाम दे दिया हमने OF, और करते करते ये मान लीजिए कि एक लाइन मान लीजिए, जैसे ये लाइन, जैसे OB ने OA के साथ एंगल बनाया, OC ने फिर OA के साथ बनाया, OD ने मान लीजिए इतना बड़ा एंगल बनाया, इसने ये जो इतना बड़ा एंगल बनाया, अब यहीं तक बन रहा है, और इसी तरह ये, और करते करते ये लाइन जो है हमारी OF आई और AF से करते हुए, तो अगर ये लाइन इसके साथ एंगल बनाई तो अब ये इतना बड़ा कोण हमारा पूरा ये कोण हुआ। ठीक, मगर देखा होगा इस कोण में अलग अलग टाइप के कोण बने, कभी इतना बड़ा, कभी इतना, कभी यहां से इतना बड़ा, कभी यहां से, और ये पूरा चक्र बना। तो ये पूरा ही कोण हमारा जो होता है इसी को हम नाम देते हैं कि 360 डिग्री, यानी कि यहां से चलते हुए जो ये पूरी चीज है ये कितनी डिग्री हुई, 360 डिग्री, और यही हमारा कोण 360 डिग्री का कहलाता है। तो ये क्लियर हो गया होना चाहिए पहले आपको कि कोण कितने हैं टोटल, तो कितने हो गए टोटल, कुल मिला के अगर एक पूरा चक्कर हमने एक लाइन के साथ लगाया तो 360 डिग्री, यानी कि इस पूरी दूरी को यहां से स्टार्ट करके यहां तक जब हम आए तो इसी को हम 360 डिग्री का नाम देते हैं। यानी यही पूरी दूरी को अगर हम 360 बराबर भागों में बांट दें तो ये 360 डिग्री कहलाएगा। ठीक, अब देखिएगा इसी 360 डिग्री को हम भिन्न भिन्न पार्ट में बांटेंगे और वही हमारा इन सब नामों से जाना जाएगा। ठीक, तो अब आइए समझते हैं कि इस 360 डिग्री में हम किसको समकोण, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्ट, ये भिन्न भिन्न नाम किस आधार पे जाना जाएगा। सबसे पहले ये निर्धारित हो गया कि अगर कोई OA लाइन है, OA लाइन के साथ ये सभी लाइनें जो डिग्री बनाएंगी वो टोटल 360 डिग्री बनेगा, यानी कि पूरी दूरी हमने यहाँ से यहाँ 360 अगर बराबर भाग में बांट दिया जाए तो हर एक भाग को 1 डिग्री कहा जाएगा। ठीक, अब उनका निर्धारण उसी के आधार पर। ठीक, तो चलिए अब जैसे देखिए हमने ये क्लियर कर लिया कि मान लें कि ये O है पॉइंट और A, ये O एक लाइन है, OA लाइन से अगर OB एक लाइन मिलती है तो इस मिलान बिंदु O पे जो डिग्री बनी उसी को हमने क्या कहा, ये एक एंगल है, और ये एंगल निर्धारित होगा कि ये है कितना। तो जैसे हमने कहा कि अगर OB लाइन मिली या O से मान लीजिए कि OC लाइन मिली या O से OD लाइन मिली, या ये पूरी ये लाइन जो है एंगल जो बनाती बनाती घूमते घूमते फिर से ये आ गई, तो ये जो पूरी दूरी हुई, ठीक, ये एक 360 डिग्री यही हो गई। और इसी 360 यानी इस पूरी दूरी को हमने 360 बराबर में भाग में बांटा और एक भाग को 1 डिग्री नाम दिया। अब जब 1 डिग्री नाम दिया तो यानी इस पूरी दूरी को हमने देखिए 4 भागों में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 बराबर भागों में बांटा। तो जब 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक भाग हमारा यही 90 डिग्री का कहलाएगा।
यानी कि अब हम अगर कहें कि ओ ए बी, अब सिर्फ और सिर्फ ये एंगल हमारा, को हम थोड़ा सा हटा दें तो ये एंगल ही हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, इसी तरह ये 90, ये 90, ये 90, यानी कि 490 डिग्री मिलके ही 360 डिग्री बनेंगे। और अब हम इसी के बेस पे इनका नाम रखेंगे। तो हम इसी में देखिए सबसे पहले जैसे हमने रख रखा है राइट एंगल। राइट एंगल कहें या हम समकोण कहें, तो समकोण क्या है, समकोण ये है कि अगर ओ एक लाइन है और ओ भी एक ऐसी लाइन है जो इससे सीधे परपेंडिकुलर है, लंब है, ठीक, तो जो परपेंडिकुलर लाइन बेस लाइन से जो एंगल बनाएगा वही क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और ऐसे ही एंगल, ऐसे ही कोण को हम क्या कहेंगे, राइट एंगल, जिसकी फिगर आपको ये दे रखे हैं कि ओ एक लाइन है, ओ ए पर बी ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर है। कल इस पे हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो यही कहलाएगा 90 डिग्री, और ऐसा ही एंगल हमारा समकोण या राइट एंगल के नाम से जाना जाएगा। ठीक, इस फोटो में देखना चाहें तो इसको हम नाम कैसे लिखेंगे कोण में, तो एंगल का पहले हमने सिंबल दिया, तो लिखेंगे एंगल ए ओ बी, याद रखिएगा 3 लेटर में बीच वाला ही एंगल होगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी ओ ए, कोई भी तरीके से लिखें, मगर ये जो है ओ हमेशा दोनों के बीच में है। तो सबसे पहला आप समझ गए होंगे कि राइट एंगल क्या है। राइट एंगल क्या है, यानी कि पूरे को हम इस दूरी को, यहाँ की इस दूरी को हम 360 बराबर भागों में बांटते हैं, और एक भाग 1 डिग्री कहलाता है, और उसमें जो 1/4 1/4 भाग ही 90 डिग्री या राइट एंगल ये कहलाएगा। अगर यहां से यहां तक की एंगल 90 डिग्री है, मगर अगर यही दूरी 90 से कम रहे, ठीक, या तो 90 होगी, या तो 90 से ज्यादा होगी, या 90 से कम होगी, तो 90 है तो राइट एंगल, मगर अगला जो है हमारा न्यून कोण या एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होगा कि अगर अब OA से मिलने वाली लाइन अगर 90 डिग्री से कम का एंगल बनाएगी तो वही हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण। अब यहां पे देखिएगा न्यून कोण ये एकदम सीधे नहीं है, ये 90 डिग्री से कम है। यानी कि अगर इस फिगर में हम देखना चाहें, ठीक, कि जैसे मान लिया कि O एक लाइन है, तो OA लाइन से O मान लीजिए बी डॉट कर दिया, ठीक, तो जो बी डॉट है ये एंगल ही का हमारा क्या कहलाएगा, हमारा न्यून कोण। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम के एंगल को हम क्या नाम देते हैं, न्यून कोण या एक्यूट एंगल। यानी कि इसमें जो बना हुआ है एंगल AOB, ये लेस देन, इसको देखिए एंगल का याद रखिएगा, ऐसे एंगल है, ये हम कहेंगे ये कम है या लेस देन है, ऐसे कहेंगे लेस देन 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री से कम एंगल के कोण को हम क्या कहेंगे, अब 90 डिग्री से अधिक भी होगा, तो जो 90 डिग्री से अधिक अगर एंगल बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर जो ये डिग्री है, यानी कि अगर फिर इसमें हम देखना चाहें, ठीक, तो यहां से OA के साथ OB तो 90 डिग्री बनाया, मगर अगर 90 डिग्री से ज्यादा का कोण बन जाए, जैसे मान लें ये हमने खींच दिया, अब की हमने इसको नाम दे दिया सीधे, तो अब यहां से अगर ये नापा जाए इस बेस से यहां तक, तो ये देखिए 90 यहां से 90 से ज्यादा हुआ, तो 90 से ज्यादा का मतलब ये, अगर यहां पे देखिएगा, ठीक, तो यहां तक तो ना, मगर इससे ज्यादा हुआ तो यही हमारा अधिक कोण कहलाएगा। यानी कि हम कहेंगे एंगल AOB जो है क्या है, अधिक कोण या ऑब्ट्यूज। ठीक, तो ये तीनों क्लियर हो गया होगा, राइट एंगल, ठीक, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद आ जाएगा रिजिड कोण। रिजिड कोण कहें या स्ट्रेट एंगल, यानी सीधा, सरल जिसे कहते हैं सीधा कोण। उस स्थिति में ध्यान रखिएगा कि अब यहां पे देखें
कि अगर OA लाइन थी हमारी, तो OA के साथ ये B अगर B डॉट मान ले तो ये 90 डिग्री, मगर इसके बाद एक 90 डिग्री यानी पूरी सीधी हो जाए तो वही हो जाता है हमारा रिजु कोण। जैसे अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा कि यहाँ इस लाइन के साथ अगर ये पूरा जो कोण है ये हमारा ही कहलाएगा 180 डिग्री, या इसे कहेंगे हम रिजु कोण, ठीक। या इससे यानी सीधा एंगल, यानी सीधा एंगल जो हमेशा होगा ये कितने डिग्री का होगा, ये हम लिखेंगे हमेशा 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी कि दो, एक 90 ये और एक 90 ये, यानी 290 मिले तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री इसी को। अब इसके बाद 180 से अगर ज्यादा हुआ, 180 डिग्री से प्लस एंगल हुआ, तो उसी को हम क्या कहेंगे, बृहत् कोण या रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि अब ध्यान रखिएगा कि यहां से यहां तक हमारा अगर कम है तो न्यू, यहां समकोण रिजु कोण यहां तक। अब मान लिया कि ये लाइन यहां से हमने इसको बढ़ा दिया थोड़ा सा 180 से। अब 180 से थोड़ा सा भी ज्यादा हो या जो भी हो, अगर 180 से एक एंगल भी ज्यादा है तो उसी को हम नाम दे देंगे बृहत् या रिफ्लेक्स एंगल। यानी उसका निर्धारण अब यहां से होगा 90, 180, 180 से पार, यानी कि 180 डिग्री प्लस को ही हम बृहत् कोण का नाम, ठीक। अगला जैसे देखें बृहत् कोण के बाद संपूर्ण कोण। अब देखिए संपूर्ण कोण ये होगा कि जैसे हमने कहा कि इस लाइन पे ध्यान रखिएगा, ये एक लाइन थी, यहां से यहां न्यून कोण, ये सम कोण, ये अधिक कोण हमारा, ये रिजु कोण और ये बृहत्। मगर अब ये घूमते 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 एक फिर यहीं पे चली आए, OA पे ही चली आए, तो चूंकि पूरा कंप्लीट एक चक्कर हो जाएगा, और एक चक्कर अगर ये लाइन लगा दे उसके साथ तो ये 360 डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री, और 360 डिग्री जब घूमेगा तो यही कहलाएगा संपूर्ण या कंप्लीट एंगल। यानी कि यहां से घूम के पूरा इन्होंने एक चक्कर लगा दिया एंगल, तो ये पूरा जो एंगल हो गया यहां से शुरू होके ये, इसी को कहेंगे 360, यानी कि ये पूरा एंगल 360 डिग्री। तो एंगल इतने प्रकार के मुख्य रूप से होंगे। अब इसी को हम अलग अलग तरीके से और भी समझेंगे, मगर ये मुख्य रूप से बेसिक जानकारी है, लगभग मालूम होगा आपको। हमने एक ब्रीफिंग की, अब इसके बाद जो है उसको आगे क्या कहेंगे उस पे आएंगे। अब आइए देखिए, जैसे देखते हैं हम इतनी चीज क्लियर के बाद, कोटि पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री या संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री यहां से समझिएगा कि अगर इतनी चीज समझ गए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका काम हमको आगे निश्चित रूप से पड़ेगा। अब इन कोणों के बाद देखिए अगला जो है कोटि पूरक कोण कहते हैं। कोटि पूरक कोण क्या है तो समझ लीजिए, जैसे कि आप इससे आगे समझ। अब जैसे हमने कहा कि O एक लाइन है, ठीक, और OA लाइन में अगर OAO ये B है, ये टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। तो अब ये तो हुआ 90 डिग्री, ये हम जिसे क्या कहेंगे समकोण या राइट एंगल। मगर कोटि पूरक कोण क्या है, कोटि पूरक कोण होते हैं कि किन्हीं दो कोणों का योग अगर जब 90 डिग्री हो जाए तो उन दोनों को ही कोटि पूरक कोण कहेंगे। अब जैसे मान लें कि यहां से हमने एक कोण ऐड कर दिया, ठीक। अब हमें मालूम है कि AOB 90 है, मगर हमने कहा AO मान लीजिए कि ये B डॉट या C मान लीजिए एक लाइन है, ठीक। अब ये एंगल जो है मान लिया हमने 40 डिग्री है, ठीक। तो निश्चित अगर ये 40 है तो ये जो शेष बचा वो कितना बचेगा 50 डिग्री। तो यही दोनों कोण को ही हम मिला के बोलेंगे कि दोनों कोटि पूरक है, क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। ये भी कह सकते हैं कि अब देखिए अगर आपसे पूछ दे इस तरह कि एंगल AOC बराबर 40 डिग्री, ठीक, तो इसका कोटि पूरक कोण क्या है, तो 90 में से इसको घटा देंगे, जो आएगा 50 डिग्री वही उसका कोटि पूरक हो जाएगा।
या अगर एंगल इससे पूछ दें कि बताओ भाई एंगल CO B 50 डिग्री है, इसका कोटि पूरक क्या है, तो यानी इसको 90 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना है हमको 40 डिग्री, तो यही एक दोनों कोण मिलके क्या कहलाएंगे कोटि पूरक। या मोटा मोटा सा आप ये चीज ध्यान रखिए कि किन्हीं दो कोण एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाएंगे। क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि एक एंगल मान लिया कह दिए कि 25 डिग्री है, इसका कोटि पूरक कोण बताइए, तो आप क्या करेंगे 90 में से 25 डिग्री हटा देंगे, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा हमारा कोटि। तो हमने क्या किया हो जाएगा इसका 60, तो हम कहेंगे कि 25 डिग्री का कोटि पूरक कितना है 65, या 65 का अगर पूछ दिया तो फिर उसको घटा देंगे। तो सबसे पहले बस ध्यान रखिएगा कोटि पूरक क्या है, दो कोणों का योग अगर 90 है तो वो दूसरे के कोटि पूरक हैं। कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए, सप्लीमेंट्री या सम पूरक कोण, ये इसका बड़ा भाई है, बस कुछ नहीं। अगर दो कोण 90 हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री, और दो कोण अगर 180 डिग्री हैं तो हम कहेंगे सम पूरक कोण। यानी कि अब देखिए जैसे कि हमने कहा यहां भी जैसे बना रखा है, जैसे कि देखिए AO कुछ है, मान लिया ये 120 डिग्री है, ठीक। तो अब इस कोण का जो संपूरक कोण क्या कहलाएगा, इसको 180 डिग्री बनने के लिए जितने कोण की आवश्यकता होगी यही इसका संपूरक, यानी ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। या 60 डिग्री का हमसे पूछा जाए संपूरक कोण कितना है, तो आप कितना कहेंगे 120 डिग्री। यानी बस दोनों में ध्यान रखिएगा कि कोटि पूरक और संपूरक कोण क्या है, दो दो कोण रहेंगे, यानी दो जोड़े, एक जोड़ा पहला जोड़ा अगर 90 डिग्री है तो कोटि पूरक, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो क्या कहलाएगा संपूरक, ठीक। अब इसके अलावा अगली चीज ध्यान रखिएगा, दो और हम करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और जिसका आगे भी काम पड़ता है, ठीक। तो चलिए अब देखिए इतने के बाद यानी कि संपूरक कोण सप्लीमेंट्री के बाद इसको नंबर नाम देंगे 9 नंबर और इसको नंबर 10। तो ये 10 तक की चीजों को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब इन दोनों को बड़े आराम से समझिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में जब बात हम एंगल की करेंगे तो इन दोनों का बड़ा काम पड़ेगा। हमने लिख रखा है आसन्न कोण या संलग्न कोण या एडजेंट एंगल। इसमें होता क्या है कि आसन्न कोण उनको कहते हैं अगर कोई दो एंगल हैं, देखिए अब जैसे कि यहाँ पे जितने एंगल हैं, जो ये पॉइंट O है ये एंगल का शीर्ष हेड कहलाता है। क्या है हेड, जैसे ये O हेड है, यहाँ O हेड है, ये सब एंगल के हेड हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे ये एंगल है और ये एंगल का हेड क्या है O है, और इन दोनों एंगल में ये जो भुजा है O और इसका अगर कोई नाम दे दिया जाए तो ये कॉमन लाइन है, कॉमन भुजा यानी उभयनिष्ठ भुजा। तो यानी कि अगर कोई भी दो एंगल है, ये जरूरी नहीं कि 90 डिग्री है। जैसे मान लिया कि हमारे पास ये O है, ठीक, इसको हमने कहा जैसे ये O एक लाइन है और ये मान लिया B है, इसमें हमने कहा दो एंगल होगा, इसको नाम दे दिया हमने मान लीजिए फर्स्ट और इसको हमने मान लिया सेकेंड। अब ये कितने का है हमको नहीं मालूम, मगर ध्यान दीजिएगा कि इसको हम पढ़ेंगे एंगल OA, इसको नाम दिया C और प्लस एंगल COC। तो इन दोनों एंगल में, इन दोनों एंगल का शीर्ष हेड ये O ही है और इन दोनों एंगल में ये OC जो भुजा है इसी को कॉमन लाइन कहेंगे, यानी उभयनिष्ठ भुजा। यानी ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एक हो, जिसमें एक भुजा कॉमन हो, ऐसे ही दोनों एंगलों को हम संलग्न कोण या आसन्न कोण कहेंगे। तो यानी कि ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे आसन्न कोण कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनकी एक भुजा कॉमन है और शीर्ष जो है दोनों का कॉमन है। तो इस वजह से ये फर्स्ट एंगल और ये सेकंड एंगल को हम संलग्न या आसन्न कोण कहेंगे। ये भी क्लियर। अब ध्यान रखिएगा इसी का ये बड़ा चीज है, ठीक। अब हमने कहा देखिए O एक लाइन है, OB एक लाइन है और ये OC, एक एंगल बना ये और एक एंगल बना हमारा, ठीक। तो अब देखिए ये दोनों आसन्न कोण तो हैं। आसन्न कोण का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने समझ रखा
कि हेड तो इनका शीर्ष तो दोनों का ए ओ है और इन दोनों एंगल में एक कॉमन भुजा ओ भी है, ठीक, उभयनिष्ठ भुजा, मगर इन दोनों एंगल का जो सम है वो है 180 डिग्री। ये चीज मेन ध्यान रखिएगा, यानी ऐसे दो संलग्न कोण जिनका सम 180 डिग्री है, ऐसे ही को हम रैखिक युग्म या लीनियर पेयर कहेंगे। यानी लीनियर पेयर क्या होगा, जो इसका 180 है और दोनों का शीर्ष और एक लाइन जो कॉमन रहेगी, ऐसे को संलग्न कहेंगे। मगर अगर इन दो संलग्न कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाए तो ऐसे को ही लीनियर पेयर कहेंगे, ठीक। तो कुल मिला के अगर इतनी चीजें, इतने एंगल के विषय में आपको मालूम है, तब जब हम आगे के जो अल्टरनेट एंगल या जो भी रेखीय विमुख कोण क्या है, जो अगली वीडियो में रहेगा, उसको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। कारण ये कि हम जब उस पर डिस्कस करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये सब कोणों का जिक्र होगा, खास तौर से ये कोटिपूरक, समपूरक और ये हमारा संलग्न कोण और रेखी। तो इसको ध्यान से समझिएगा। हल्का सा फिर ड्रिप कर रहे हैं कि दो ऐसे कोण जिनका शीर्ष और एक भुजा कॉमन हो, हम कहते हैं आसन या संलग्न कोण। और ऐसे ही दोनों कोणों का सम अगर 180 हो तो ये लीनियर पेयर या रेखीय युग्म के नाम से जाने जाएंगे। और अब आगे की जो हम क्लास करेंगे, इन्हीं का जबरदस्त काम पड़ेगा। देखिएगा एंगल निकालते समय बड़े आराम से आप चीजों को समझ जाएंगे। उम्मीद है ये एंगल के विषय में जो छोटी सी हमने वीडियो क्लास ली, चीजें समझ में आएंगी। अगली वीडियो हमारी बड़ी जबरदस्त होगी, क्योंकि जब बेसिक चीजों को आप समझे रहेंगे तो वहां चीजों को समझने में आपको बड़ी सहूलियत मिलेगी। हम अगली क्लास में फिर एक नए चीज के साथ मिलेंगे और उम्मीद है कि वीडियो ये पसंद आया होगा। चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे। गुड बाय।